he has the privilege to declare the House in order and start the proceedings. Honorable Shri Ganesh Kankar ji. हम लोग अभी देख रहे हैं सब, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूँगा, बीच बीच में इंग्लिश में, ताकि सबको समझ जाए। तो अभी क्या है, सब स्टेट से लोग आए हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड द कोरम। तो हमको कोरम कंप्लीट होने के बाद अभी आगे का जो प्रोसीडिंग्स है वो हम लोग शुरू करेंगे। तो जो प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करूँगा आपके साथ। We are going to elect a new committee for the next term, that is of 4 years. इसके पहले मैं बताता हूँ कि हमारे बाकी के लोगों को, जो स्टेट के जो लोग हैं, मतलब इधर भी थोड़ी जगह पे डिफरेंसेस है, उसको भी हमको डिस्कस करके खत्म करने का है। तो मेरी हर एक से रिक्वेस्ट है कि इन व्हाट बेस्ट पॉसिबल मैनर हम लोग वो कर सकते हैं, सबको इंक्लूड करके खेल बनाने के लिए। ये हमारी आखिरी एक समझो, आपको इलेक्शन जो अभी करने का है ये आगे के टर्म के लिए, तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं सबका नाम प्रपोज करूं या आप में से लोग करेंगे। वो समझो आप में से करने को गया तो देयर विल बी डिविजन्स, मैं पहले बोलता हूं। अगर मैं करने को गया, मैंने समझो किया और फिर भी सबको सर्वसम्मति नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पसंद है सबको? बिल्कुल, आप ही कीजिए सर। हाँ, तो हाँ बोलो। This meeting is not an election. This is selection, and we accepted that. So there is no question of election or to suggest somebody's name from the audience or names. So whatever names गावकर जी देंगे वो सभी को एक्सेप्ट होनी चाहिए, because this is not election, this is selection. Committee is selected unanimously. तो पहली बात, एक मैं आपको एक खुशी की खबर दे रहा हूँ। आफ्टर 2 साल बाद, कोविड के 2 साल बाद हम लोग टूर्नामेंट नहीं ले सके। जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, बहुत डिफिकल्टी थी, मेरे ऊपर भी प्रेशर आ रहे थे, पर बहुत डिफिकल्टी थी, इसलिए वो हो नहीं रहा। फिर भी अभी क्या है, आई हैव बीन गिवन one more opportunity by the Goans to represent them in the government. तो इसके लिए अभी पिछले 3 महीने में 2-3 बार दिल्ली आके गया हूँ। एक बार मैं आशुतोष जी को भी मिल के गया हूँ, हमारे जो खेल मंत्री हैं सेंट्रल, उनको भी मिल के गया हूँ। उन्होंने हमको क्या एश्योरेंस दिया है, किसी भी हालत में जो हमारा जो प्रेजेंट इलेक्शंस है वो खत्म होने के बाद उनको डायरेक्शन दिया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ जो पेपर सबमिट करने के मुझे हमारा इंडियन चॉकबॉल फेडरेशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन गई। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है अगले 1-2 महीने के बीच में सब चीज़ खत्म हो जाएगी। ये खुशी की बात है। मैं खुद इधर आके फॉलो कर रहा हूँ और आगे इमीडिएटली हो जाएगा। अभी जो इलेक्शन की या सिलेक्शन की, जैसे गांधी सर ने बोला है, वैसा बहुत लोगों को काम करने की उम्मीद है, लेकिन मैं पहले ही बताता हूँ, मैंने एक्चुअली 2 टर्म काम किया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन 2 टर्म के आगे परमिशन नहीं देती किसी को एक पोस्ट पे रहने के लिए, बड़े पोस्ट पे लिए। फिर भी मेरा एक कहना क्या है, अभी तो लोगों ने दी हुई जो अपॉर्चुनिटी है उसके इसमें मुझे आपके साथ रह के, सब लोगों के साथ रह के जो हम लोग कर नहीं पाए हैं पिछले सालों में, वो करने के लिए ज़्यादा टाइम देके, ज़्यादा एफर्ट्स देके काम करने का मैं आपको वादा कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या है कि टू बी इन एकदम वो कॉन्स्टिट्यूशन के इसके लिए जाने के लिए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। ये हम लोग कर नहीं सकते। वो ब्रेक कैसा लेंगे, क्या करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको।
I will be there with you as a chairman for the coming term. आप ऐसा मत सोचो कि ये चीज क्या है कि ये फुल टर्म के लिए भी हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन रिकॉग्निशन मिलेगा वो दिन से हमको जो खेल मंत्रालय के रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, यह सबको आपको पता है। जब तक ये चीज होती है तब तक ये करना पड़ेगा। नाउ एज पर माय नॉलेज मैं कुछ जो बता रहा हूँ वो थोड़ा आप लोग भी सुनो ठीक तरह से। प्रेसिडेंट हम लोग आशुतोष बालाजी को बनाएंगे। बालाजी को मैं थोड़ा सा खड़ा रख के बात करता हूँ। कम प्लीज कम। वेलकम। हम लोग अभी क्या है इसमें वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब जगह पे करना पड़ता है। समझो 10 तरह या 10 मेंबर बनाया एक स्टेट में इधर उधर, तो काम करने के लिए दिक्कत होती है। हमारा इतना बड़ा इंडिया है जो स्प्रेड ओवर हो गया है, इसलिए क्या किया है हमको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने का है उसके लिए हमको एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करना पड़ेगा। पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स नहीं थे, ये बार एक 5 मेंबर्स हम लोग ऐड करेंगे और एक 2 पोस्ट हमको एडिशनल दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। फिर भी ये चीज़ जो है ना ये अपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हिसाब से परमिटेड है। समझो CEO हम लोगों ने किया एक ऑफिसर करने के लिए, बट ये हमारे में से नहीं रहेगा। उसको थोड़ी जो कुछ सैलरी या जो ऑनरी फुल ऑनरी नहीं रहता, लेकिन उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है एंड दैट इज रिम्बर्स्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए हमको एक पोस्ट करना पड़ेगा। और मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ एकदम सीनियर आदमी जो हमारे NH पिले जी थे, उनकी एज हो गई है, उनको हम लोग ले नहीं सकते इसमें कमेटी में। तो इसके लिए एक पोस्ट हमको एडवाइजरी कैपेसिटी में करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है अभी हमको ये रजिस्ट्रेशन मिलने जा रहा है। तो जिन लोगों ने जिसने काम किया है उनको हम लोग एकोमोडेट करके आगे चले जाएंगे, उनका हम लोग सलाह ले लेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं ना वो हमको करना पड़ेगा। अभी हमने जो प्रेसिडेंटशिप के लिए आशुतोष जी का नाम लिया है, मैं सब पूरा कमेटी पढ़ता हूँ, यानी मुझे आपको पूछ के करूँगा, लेकिन मेरे दिमाग में आया वो खेल के इन द इंटरेस्ट ऑफ चॉकबॉल ही मैंने किया है। वो कैसा करने का क्या करने का आफ्टर फॉर्मल मीटिंग हमारी होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में। उसके लिए समझो किसी के मन में कुछ भी है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं क्या है अजय सिंह जी का नाम ले रहा हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हम लोग क्रिएट करने को जा रहे हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ करते हैं 5 वाइस प्रेसिडेंट्स। उसमें मैं नाम ले रहा हूँ सुरेश गांधी जी का, देवीदास गुप्ता जी का। देवीदास गुप्ता जी है इधर नहीं है? हाँ आप है। तो सोहन चौधरी जी का, अपने देवेंद्र त्यागी जी और प्रमोद ठाकुर जी। सेक्रेटरी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा करके मेरा पहले से ही बात हो रही थी। सेक्रेटरी के लिए ये बार हम लोग डॉक्टर रश्मि बिस को एक पोस्ट दे रहे हैं। और जॉइंट सेक्रेटरी जो है इसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिमांशु जी दस्तीदार, प्रदीप चौधरी, अशोक देवी, किशोर पटेल जी और सुधाकर दास। और मुझे जो ट्रेजरर का जो है ना, ट्रेजरर और प्रेसिडेंट दोनों ज्यादा करके साथ में और नजदीक होना होता है, सुनो थोड़ा। नहीं तो जो हमारा जो चल रहा था ना गोवा, आंध्र प्रदेश और इधर उधर, वो ठीक तरह से नहीं चलता। इसलिए मैं अशोक नागर जी का नाम ले रहा हूँ।
और मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटी में 5 मेंबर की जरूरत है। उनका मैं नाम ले रहा हूँ। अपने हरप्रीत सिंह फ्रॉम दिल्ली, गोवा से ध्रुव शेट्टी, ब्रजेश पटेल और राकेश जी फ्रॉम पंजाब। और एक पोस्ट मेरे पास खाली है, इसको वॉलंटियर आने का है, देखो 5 में से। हाँ, ब्रजेश गुप्ता, ओके, ब्रजेश गुप्ता, सॉरी। और एक को जो असम से लिया है ना, अशोक है। अशोक जी को हम लोगों ने अभी जॉइंट सेक्रेटरी लिया है। महेंद्र पाल, यदुराज जी को मैं ले रहा हूँ। यदुराज जी को मैं एक स्पेशल पोस्ट दे रहा हूँ। उसके लिए भी हम लोगों को ये करना पड़ेगा, क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इनको मैं मेरा इसमें है जॉइंट ट्रेजरर बनाने का है। यदुराज जी को तो 4 अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। ये जो मैंने अभी जो पढ़ा है ना, इसमें समझो किसी को पसंद नहीं है तो खड़ा रह के बता सकते हैं कि इसलिए ये चीज है, ये करना बनता है करके। तो I will declare that this committee is elected unanimously for the coming 4 years term from today. और किसी भी नेशनल फेडरेशन के इलेक्शन में या नॉमिनेशन में अगर इतनी यूनानिमिटी होती है तो वो ये शो करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो ये शो करता है कि आप रियली गेम में इंटरेस्टेड हैं। एंड मैं श्री गणेश गांवकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी पारदर्शिता और इतने ओपन फोरम पे सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए आप सभी मेंबर्स, हमारे अध्यक्ष जी और जो भी यहाँ पे जो लोग सम्मानित आए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने यूनानिमिटी से हर चीज़ को डिसाइड किया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारी सेक्रेटरी महोदया हैं कि वो 2 शब्द कहें, बिकॉज उनको अब आगे इस संस्था को चलाना है। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो अभी नए इलेक्ट हुए हैं कि वो भी अपने 2 शब्द कहेंगे। ऑनरेबल सेक्रेटरी। हम लोग जो तिलेश जी को है ना, उनका सम्मान रखने के लिए we will keep him as a patron in the Good evening to the August gathering. आज बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिन है कि हम सब ने इतनी यूनानिमसली जो डिसीजन लिया है, मैं उसके लिए कंग्रेचुलेट करती हूँ आदरणीय प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट वी कैन से, और हमारे लिए वो हमेशा ही बहुत आदरणीय रहेंगे श्री गणेश गोयनकर जी। एंड उनकी लीडरशिप का एक हमने अभी नमूना देखा कि सब ने उन्होंने भी एक जो ट्रू लीडर को करना चाहिए कि मैं अनाउंस करता हूँ और सब ने उसे यूनानिमसली सपोर्ट किया। आई कंग्रेचुलेट द होल गैदरिंग फॉर दैट। एंड इसी मौके पर मैं हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट मिस्टर आशुतोष भल्ला जी का तहे मन से सभी की ओर से स्वागत करती हूँ और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि भगवान की कृपा से हमारी जो ये सॉलिडारिटी है ऐसे ही बनी रहेगी उनकी लीडरशिप में। और हमने उनकी हॉस्पिटैलिटी का, उनकी जेनरोसिटी का एक छोटा सा नमूना यहाँ पहुँचकर ही देख लिया है। तो हमें दिख रहा है कि आते हुए समय में उनकी लीडरशिप में ये गेम कितनी तरक्की करेगी। तो जैसा कि मैं स्टेज पे मिस्टर अजय सिंह, मिस्टर गांधी और मिस्टर सुधांशु सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दे आर द रियल पिलर्स ऑफ द गेम। मिस्टर अजय सिंह की जो कंट्रीब्यूशन है हम सब जानते हैं एंड वो अपनी अनफ्लिंचिंग सपोर्ट इस गेम को लगातार देते जा रहे हैं। एंड आज हम जहाँ भी हैं वी हैव टू एक्नॉलेज हिज रोल इनटू इट एंड वी think that as senior vice president he will again lead the game to the greatest glory.
मिस्टर गांधी ने हमेशा ही सेल्फलेसली इस पे कंट्रीब्यूट किया है. वी हैव बीन वाचिंग हिज कंट्रीब्यूशन एंड एक साइलेंट वर्कर की तरह ये हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं. एंड यही चीज़ हम मिस्टर सुधांशु के लिए भी कह सकते हैं. तो एक ही हम सबका मोटो है. अभी जो एंकरिंग कर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो आज यूनानिमस सिलेक्शन हुआ, नो इलेक्शन, यहाँ एक वर्ड लिखा था जिससे सबको एक डिस्कम्फर्ट हो रहा था कि हमारे कभी इलेक्शन नहीं होता. हमने गोवा में भी देखा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो दैट शोज दैट वी आर ऑल कमिटेड टू द गेम. इस गेम को ऊपर ले जाना हम सब का, आई थिंक जहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सबका एक ही सिंगल एम्बिशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट मिस्टर गोयनकर टू एवरीबडी, कि हमें इस गेम को तरक्की करनी है. और वो तभी हो सकती है जब सब हम इकट्ठे मिलकर चलेंगे. बिकॉज हमें देखने में यही आया कि इंडिया में हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही कोई 2 कदम आगे बढ़ता है एक खींचने के लिए कोई होता है. तो ना अभी तक हुआ इस फेडरेशन में, एंड ना ही मैं उम्मीद करती हूँ फ्यूचर में होगा. और ये ऐसे ही दिन दुगनी रात तरक्की करते रहेंगे. जो अभी हमें अच्छी खबर सुनाई कि विदिन 2 मंथ्स जिस चीज़ पर हम कब से वर्क कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्द हो जाए. और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ आवर बोथ द एक्स प्रेसिडेंट एंड द न्यू प्रेसिडेंट, दिस विल बी डन वेरी सून. वी विल ऑल गेट द गुड न्यूज़. आई एम रियली होपफुल. And as secretary, I am thankful that I have been given such a huge responsibility. मुझे लगता है कि designation के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी साथ में आ जाती है. तो मैं भी पूरा तौर पर प्रयास करूँगी कि मैं जो पर एक फेथ रखा है उनके सामने, आई लिव अप टू इट. एंड जो भी हमारी तरफ से इस गेम को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा और जितना हम इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे. ऐसा मैं आश्वासन सभी को देना चाहती हूँ. और ये तभी हो पाएगा कि अगर हम सब मिलकर इसे करें, सारी स्टेट्स अच्छी तरह से इसको वो लें. और जो टूर्नामेंट्स हमने जिन भी कारणों से लास्ट 2 इयर्स में मिस किए हैं, हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए हैं. कुछ तो जेन्युइन था और कुछ पोस्ट कोविड एक फियर था. तो आई होप कि हम इन नेक्स्ट 4 इयर्स में उसको बहुत ज़्यादा जो हमने लॉस सहा है 2 इयर्स का, उसे कॉम्पनसेट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मौका बच्चों को खेलने का देंगे. और इस गेम उसी से ही हमारी गेम प्रमोट होगी और इसे आगे लेकर जाएंगे. तो मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ गोयनकर साहब का, और स्वागत करना चाहती हूँ मिस्टर आशुतोष भल्ला जी का सभी की ओर से. धन्यवाद. Thank you, ma'am. These words speak volumes about your concept about the game, and we appreciate your gesture for such a wonderful words. Now I invite our new president, Shri Ashutosh Bhalla, to say a few words. Mr. Ashutosh Bhalla. Honorable Ganesh Gaonkar ji, our chairman, Dr. Rashmi ji, and all the members of this August House. And thanks a lot to everyone for showing faith in me to lead this extraordinary sports federation in India. I hope that all the members are together and we will work together for the development of this sports in India. And Mr. Gaonkar has already given us a good news that now very soon this federation will be approved by ministry, and I hope that I can fulfill all the expectations what you have from me. On this special occasion, I would like to declare that next month UP will be hosting senior nationals for the under the leadership of Mr. Gaonkar ji, of course, our chairman. And proposal has come to us for the junior nationals also, junior and sub-junior nationals from Uttarakhand. Then I think if House allows us, so we can allot this championship to Uttarakhand.
thanks everyone once again and welcome to UP and Mayor. Thank you.